अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल प्योरली इस्लामिक पर। नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी हकीकत और कुर्ब इलाही का राज छुपा हुआ है? आज हम आपको एक ऐसी हदीस सुनाएंगे जो न सिर्फ कुर्बानी की अजमत बयान करती है बल्कि हमारे दिलों में इस इबादत की असल रूह भी पैदा करती है। आइए सुनते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख यानी ईद उल अज़हा के दिन फर्जंदे आदम का कोई अमल अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा महबूब नहीं, और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला की रज़ा और मकबूलियत के मकाम पर पहुंच जाता है। बस ए अल्लाह के बंदो, दिल की पूरी खुशी से कुर्बानियां किया करो। नाजरीन, ये सिर्फ एक जानवर ज़िबह करना नहीं, ये अल्लाह के सामने अपनी मोहब्बत, अपनी इताअत और अपनी कुर्बानी पेश करना है। यह हमें याद दिलाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे तक को कुर्बान करने का इरादा कर लिया। सोचें, हम अल्लाह के लिए क्या कुर्बान करते हैं? क्या हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी गलत आदतों को, अपनी नाफरमानियों को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ सकते हैं? कुर्बानी का असल मकसद यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में भी हर उस चीज़ को कुर्बान करें जो हमें अल्लाह से दूर करती है। और नाजरीन, ये भी याद रखें कि अल्लाह ताला को न गोश्त पहुँचता है न खून, बल्कि उस तक पहुँचता है हमारा तकवा, हमारी नीयत। इसीलिए कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की भी होनी चाहिए। दिल में इखलास हो, नीयत साफ हो और अल्लाह की रज़ा का जज्बा हो, तो फिर यही कुर्बानी आपके लिए जन्नत का जरिया बन सकती है। नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, तो इस इबादत को सिर्फ रस्म न बनाएं, बल्कि दिल की गहराई से अदा करें। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। और हमारे चैनल प्योरली इस्लामिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ईमान अफरोज़ पैगामात आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज़।